प्रत्येक व्यक्ति आज जहाँ है वो अपने पिछले निर्णयों के कारण है। आज व्यक्ति जो भी निर्णय लेगा उसका परिणाम भविष्य में होगा। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति आज सही निर्णय लेता है तो भविष्य में उसका जीवन बेहतर होगा, और यदि कोई आज गलत निर्णय लेता है तो उसका आने वाला जीवन बर्बाद हो जाएगा। हालांकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो निर्णय लेने को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं या बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ले लेते हैं। इसका असर उनके भविष्य पर पड़ता है। जीवन के निर्णय लेना यह एक महत्वपूर्ण ज्ञान है, और यह ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए ताकि हमें भविष्य में कभी भी अपने फैसले पर पछतावा ना हो। अगर आप आज इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप अपने जीवन में सही निर्णय कैसे ले सकते हैं। भविष्य में आपको कभी पछताना ना पड़े, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। 3 बौद्ध भिक्षु घने जंगल को पार करके आश्रम की ओर जा रहे थे, और उनमें से एक का नाम था काना, दूसरे का नाम किरी और तीसरे का नाम गनी था। जबकि काना एक शांत और बुद्धिमान भिक्षु था और किरी एक दयालु भिक्षु था, लेकिन गनी बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था और वो बहुत अहंकारी भी था। अगर कोई गनी से मजाक में कुछ कहता तो वो उसे गंभीरता से ले लेते थे। ऐसे ही जब वो तीनों बातें कर करके जंगल पार कर रहे थे, किरी ने मजाक में कहा, कल्पना करो अगर हम इस जंगल में खो जाए और गनी अकेला पड़ जाए तो क्या होगा। तब गनी ने गर्व से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम दोनों के बिना इस जंगल को पार नहीं कर सकता? इतने घने जंगल को कोई भी अकेले पार नहीं कर सकता। ये बातें सुनकर काना ने उन्हें शांत होने को कहा और कहा कि अभी बहस करने का समय नहीं है और हमें जल्द ही आश्रम पहुंचना है। तब गनी कहता है कि तुम दोनों मुझे बहुत कमजोर समझते हो, इसीलिए अब मैं तुम्हारे बिना ही इस जंगल को पार होकर दिखाऊंगा। काना और किरी ने गनी को समझाने की बहुत कोशिश की कि हम तो बस यूं ही कह रहे थे और अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन गनी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और अधिक जिद्दी हो गया और फैसला किया कि वो बाकी दोनों के साथ नहीं जाएगा और अकेले ही जंगल पार करेगा। गनी को समझाने में असमर्थ काना और किरी दोनों ने आखिर में गनी को अकेले जाने दिया। गनी ने उनका साथ छोड़ दिया और अकेले ही अपना यात्रा शुरू कर दी। गनी चुपचाप बहुत डरा हुआ भी था, क्योंकि जंगल में विभिन्न जंगली जानवर की आवाज भी सुन सकता था, लेकिन उसने इसे व्यक्त नहीं किया और किसी तरह वो डरता हुआ आगे बढ़ता रहा। गनी के पास खाने को भी कुछ नहीं था, तो गनी जंगल में किसी फल के पेड़ की तलाश कर रहा था, और जब वो ये सोच रहा था तो गनी को एक बहुत ही सुंदर फल का पेड़ दिखाई दिया, और उस पेड़ पर बहुत सारे फल थे जो देखने में बहुत सुंदर थे। पेड़ के सुंदर फलों को देखकर गनी का मन प्रसन्न हो गया और उसने सोचा कि बाहर से फल दिखने में कितने सुंदर है तो खाने में कितने स्वादिष्ट होंगे। उसने पेड़ से एक फल तोड़ा और उसे खाने लगा। फिर उसने कुछ और फल तोड़ा और उसे भी खाया, लेकिन फल खाने के कुछ ही समय के भीतर गनी को चारों ओर धुंधला दिखाई देने लगा और थोड़ी ही देर में गनी को कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। तब गनी को एहसास हुआ कि उसने गलत निर्णय लिया है और उसे अपने दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि अगर उसने अपने गुस्से को काबू पाया होता और सही निर्णय लिया होता तो आज इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। अब गनी के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वो काना और किरी को छोड़कर अकेले जंगल में बहुत दूर चला गया था। अब गनी को एहसास हुआ था कि वो जंगल में बुरी तरह फंस गया। गनी काफी देर तक पेड़ के नीचे बैठकर इन बातों के बारे में सोच रहा था, और फिर वो अपने हाथ के पास मिली एक छड़ी के सहारे चलने की कोशिश किया, लेकिन गनी को अपने आंखों से कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए अंदाज ही नहीं लगा पा रहा था कि वो कहाँ जा रहा है। वो जोर जोर से चीखने लगा और रोते रोते आगे बढ़ता रहा। थोड़ा आगे बढ़ने पर गनी को अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। गनी भाग्यशाली था कि काना और किरी भी दूसरी तरफ से उसे ढूंढते हुए आ रहे थे। वे गनी के पास आते हैं और कहते हैं कि हम दोनों यहाँ हैं, हम तुमको ढूंढते हुए आ रहे थे और जब हमें तुम्हारा चीख सुनाई दिया तो लगा कि तुम शायद किसी मुसीबत पर हो, तो हम दौड़कर तुम्हारे पास आ गए। ये बात सुनकर गनी के आंखों में आंसू आ गए। गनी ने कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे दोस्तों ने मुझे इस घने जंगल में अकेला नहीं छोड़ा। तब काना कहता है कि तुम अपने गलत निर्णय के कारण ही आज इतने बड़े संकट में फंस गए हो। फिर उन दोनों ने गनी को दोनों हाथों से पकड़कर जंगल से निकाल के लाए। जब वे तीनों आश्रम पहुंचे तो काना ने गुरुदेव गौतम बुद्ध को पूरी कहानी बताई। तब बुद्ध गनी से कहते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षण में हमें कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ता है। आज लिया हुआ एक गलत निर्णय के कारण तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई कि हम सही निर्णय कैसे ले सकते हैं गुरुदेव, क्या इसके लिए कोई नियम है? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि जीवन में निर्णय लेने का ज्ञान प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे निर्णयों का ही परिणाम है। गौतम बुद्ध ने कहा कि आज मैं तुम्हें 5 ऐसे बातें बताऊंगा जो तुम्हें जीवन में सही निर्णय लेना सिखाएंगे। सबसे पहले हमें अशांत मन में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब हमारा मन अशांत या गुस्से में हो तो हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना है।
क्रोधित लोग अपने मन के गुस्से को शांत करने के लिए निर्णय लेते हैं और निर्णय लेते समय भविष्य के बारे में नहीं सोचते और निर्णय के परिणामों के बारे में भी नहीं सोचते हैं। उन्हें सिर्फ मौजूदा गुस्सा और अशांति ही दिखती है। इसीलिए हमें अपने फैसले तभी लेना चाहिए जब हमारा मन शांत हो और हमारे मन में कोई गुस्सा ना हो। दूसरा, निर्णय लेते समय तुमको भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। आज के बाद जब भी तुम कोई निर्णय लो तो भविष्य में इस निर्णय के परिणामों के बारे में सोचो। हमें खुद को भविष्य में रखकर देखना होगा कि अगर हम आज निर्णय लेते हैं तो क्या इससे हमें भविष्य में फायदा होगा या नुकसान। जब हम किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले एक बार भविष्य की कल्पना कर लेते हैं तो इससे हमारे लिए कोई भी निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है। तीसरी बात, कभी भी भावुक होकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो भावुक होकर निर्णय लेते हैं, लेकिन यह निर्णय लेने का सही समय नहीं है। हमें कभी भी भावुक होकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय हमको निर्णय लेते समय अपनी भावनाओं को पीछे छोड़ना होगा और केवल भविष्य के बारे में सोचना होगा। भावनात्मक निर्णय वर्तमान के लिए सही हो सकता है, लेकिन भविष्य में एक गलत भी साबित हो सकता है। इसीलिए निर्णय लेते समय हमें सभी प्रकार की भावनाओं से बचना चाहिए। नंबर 4, निर्णय लेते समय बुद्धिमान लोगों की सलाह और अनुभव को ध्यान में रखें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि वे बहुत बुद्धिमान हैं और उनको सब कुछ पता है। दूसरों के अनुभवों से कुछ सीखना नहीं चाहते और उनसे कोई सलाह भी नहीं लेना चाहते, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले बुद्धिमान लोगों को दूसरे लोगों के अनुभव पर विचार करना चाहिए। अंत में निर्णय आपका ही होगा, लेकिन यदि आप दूसरे के अनुभव से सीखते हैं तो इससे आपका सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। नंबर 5, निर्णय लेते समय अपने खुशी का ख्याल रखना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो निर्णय लेते समय केवल अपने आसपास के लोगों के बारे में ही सोचते हैं, खुद को भूलकर। दूसरे क्या सोचेंगे हम उसी को महत्व देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब तक हम खुद खुश नहीं होते हैं तब तक हम किसी और को भी खुशी नहीं दे सकते। इसीलिए आपको किसी और को खुश रखने के लिए कभी भी ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए जो आपको खुश नहीं करेंगे। निर्णय लेते समय हमेशा अपनी खुशी को पहले रखें। और ऐसे ही गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को जीवन में सही निर्णय लेना सिखाया। मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, इसीलिए कृपया करके इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।